वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ मानसी गोयल। सो आज की एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। BMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ थी जिसके अंदर हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए है। एनाटॉमी की वीडियो भी है, अगर मॉडर्न क्वेश्चंस की आपको देखनी हो तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। बाकी उसका PDF इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो है मॉडर्न एनाटॉमी के क्वेश्चंस के ऊपर, जो भी प्रीवियस ईयर में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिपीट हुए हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो उसके ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में मॉडर्न फिजियोलॉजी की बात अगर करें तो उसका जो सबसे फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है लॉन्ग आंसर के अंदर। और एक एडिशनल क्वेश्चन पिछले सालों में पूछा गया है 2018 के सप्लीमेंट्री में, कि प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या हैं, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। लेकिन आप यहाँ पर इरिथ्रोपोइसिस लॉन्ग आंसर के लिए प्रिपेयर करके रखेंगे। और साथ ही साथ में अगर प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो ये आपका शॉर्ट आंसर्स में एक दो बार आया हुआ है, अभी नीचे भी मैंने डाला है, इस क्वेश्चन को फिर से पूछा गया था। तो ये सेपरेट क्वेश्चन की तरह शॉर्ट आंसर्स के लिए आप प्रिपेयर करिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर और उसका रेगुलेशन कैसे होता है। 2018 के सप्लीमेंट्री पेपर में आया है ये, उसके बाद 21 में आया है, तो आप इस क्वेश्चन को तैयार करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो आया था आपका इसके बारे में, पैनक्रियाटिक जूस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका, उसके अंदर जूसेस के बारे में ना हर साल एक छोटा क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में पूछ लिया जाता है। वैसे आपने NCERT में पढ़ा ही होगा नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे, लेकिन फिर भी आप पैनक्रियाटिक जूस 2018 सप्लीमेंट्री में 21 में आया हुआ है, तो इसे पढ़कर जाएंगे। आपका गैस्ट्रिक जूस भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी जूसेस के ऊपर क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर में आते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट आता है क्वेश्चन जिससे बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं पूछे जाने के, वो है आपका मेटाबॉलिज्म पे। तो एक तो सेपरेट क्वेश्चन आ जाते हैं जो 2021 के पेपर में आया था, एक्सप्लेन मेटाबॉलिज्म, लाइक उसको डिफाइन करना था, होता क्या, उसका प्रोसेस क्या है, किस किस चीज़ों का होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना था। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, जो 2018 के सप्लीमेंट्री पेपर में आया है। 2021 के पेपर में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म आया हुआ है, और प्लाज्मा प्रोटीन्स मैंने अभी आपको ऊपर ही बोला था इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सेपरेटली भी मैंने दिखाया है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स फिर से रिपीट हुआ था 2014 और 18 के अंदर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लाज्मा प्रोटीन्स के ऊपर। तो आपको प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल याद होना चाहिए अच्छे से, तो ये आप करके जाएंगे। और फैट और कार्बोहाइड्रेट का ऊपर से देख सकते हैं, इन तीनों में से एक ना एक का मेटाबॉलिज्म ज़रूर आता है। तो अगर आपका लक सही है और प्रोटीन का आपने ढंग से पढ़ा है तो ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हार्ट रेट के ऊपर क्वेश्चन आता है, 2018 के सप्लीमेंट्री पेपर में ये क्वेश्चन आया है। फिर आपका हेमाटोपोइसिस के जो प्रोसेस है उसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आता है। फिर आपका जो चैप्टर है एक्सक्रीशन वाला, उसके अंदर रास का जो मैकेनिज्म है, पूरा सिस्टम के बारे में पूरा पूछा जाता है 2018 में। फिर आपका इम्यूनिटी वाला जो चैप्टर है उसमें जैसे कि लिम्फोसाइट्स हो गए, और आपके मैक्रोफेजेस फैगोसाइटिक सेल्स के अंदर NK सेल्स हो गए, नेचुरल किलर सेल्स, उसके ऊपर एक शॉर्ट आंसर आया था 2018 के पेपर में, ये शॉर्ट आंसर पूछा गया था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 2000 आपका आया हुआ है, ये 18 में ही आया हुआ है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका क्या पूछा गया था, कार्डियक आउटपुट और उसके रेगुलेशन के बारे में पूछा गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है इम्यूनिटी के ऊपर, मैंने अभी भी बोला था इम्यूनिटी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट वेटेज रखता है। ये 2000 आप देख सकते हो 18 के अंदर, 13 के अंदर, 14 के अंदर आपसे पूछा गया है। एक सेपरेट क्वेश्चन आया था CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के ऊपर पूछा गया था। बाकी आपका इम्यूनिटी पूरा एज अ होल इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, उसके टाइप्स वगैरह जितने भी चीज़ें इन्वॉल्व है। फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। आयुर्वेद एस्पेक्ट से भी यूरिन फॉर्मेशन आता है, उभय मत अनुसार ये पूछा जा सकता है। और साथ साथ में आपका मॉडर्न में तो यूरिन फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में आपको ये देखने को मिलेगा। साथ में मिक्सचरेशन क्या होता है ये शॉर्ट में भी पूछ लेते हो। बाकी ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना था, मिक्सचरेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करना था। 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 2020 में इस क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज करके कैसे पूछा गया था आपसे, कंपोजिशन ऑफ यूरिन क्या है उसके बारे में इन लोगों ने पूछा था। 20 और 21 दोनों ईयर्स में कंपोजिशन ऑफ यूरिन पूछा गया है। तो ये यूरिन वाला जो ये क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन, मिक्सचरेशन क्या है और इसका जितना भी प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, वो सारा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो इसे बिल्कुल ढंग से याद करके जाना। फिर आते आपके मसल्स वाले जो चैप्टर है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म पूछा जाता है। तो उसमें सबसे पहले तो स्मूथ मसल का पूछा गया है 2018 में ही, और 18 के शायद सप्ली में पूछा गया था स्केलेटल मसल का। तो ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म ऑफ मसल्स। फिर एक शॉर्ट आंसर ऐसे पूछा गया था इन्फ्लेमेशन क्या होता है उसके बारे में। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो हमने जनरली एनसीईआरटी में पढ़ा होता है, तो उसका हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस और oogenesis का प्रोसेस 2018 एंड 14 के पेपर में पूछा गया है। आयुर्वेद के अंदर आर्तव के बारे में पूछा गया था, तो उसका मैंने जो आयुर्वेद वाला वीडियो तो सेपरेट बनाया है। तो मॉडर्न के अंदर आपका एनसीईआरटी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis जो प्रोसेस हमने पढ़ा है वो ही है, बस उसका थोड़ी डिटेलिंग आपको पढ़नी है अभी। फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आता है, बहुत बार पूछा जाता है ये 2018, 14, 20, 21 के अंदर मैकेनिज्म ऑफ विजन के ऊपर क्वेश्चन है, और इसी में विजुअल पाथवे आपका जो फ्लो डायग्राम से पूरा एक्सप्लेन करा जाता है उसके बारे में पूछा जाता है। फिर आपका जो है एडिपोज टिश्यू, उस पर एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो ये 2018 में पूछा गया है। फिर हार्ट वाले के सिस्टम में जो हमारा आता है उसके अंदर क्या है, तो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट क्या होता है वो पूछा जाता है। ये आपका 18 के सप्ली और 18 दोनों उसमें आया हुआ है एनुअल एग्ज़ाम में, और साथ में पेस मेकिंग का पूछा गया था। तो पूरा कंबाइंड क्वेश्चन था, एक लॉन्ग आंसर, पेस मेकिंग एंड कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट आपको एक्सप्लेन करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मैंने बताया ना इम्यूनिटी वाले चैप्टर में ये सारा जो भी है CMI, AMI, इम्यूनोग्लोबुलिन्स और जितने भी T सेल्स, NK सेल्स, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। फिर थैलेसीमिया के ऊपर क्वेश्चन था, HDN के ऊपर क्वेश्चन था 2018 में। हार्ट साउंड्स के ऊपर ना आपका एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया गया है और बहुत बार रिपीट हुआ है ये हार्ट साउंड्स के ऊपर अलग से भी, और लॉन्ग आंसर में भी पूरा कार्डियक साइकिल, फिर आप कार्डियक आउटपुट, उसके अंदर हार्ट साउंड्स पूरा एक्सप्लेन करने के लिए पेस मेकिंग मैकेनिज्म सब कुछ, एक पूरा लॉन्ग आंसर आप इसका प्रिपेयर करना। तो कार्डियक साइकिल तो है ही इंपॉर्टेंट, साथ में आप हार्ट साउंड्स भी सारे पढ़ के जाओगे। ऊपर अभी हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम में जूसेस के ऊपर क्वेश्चन आता है कि जितने भी हमारे पैनक्रियाटिक जूस है, फिर मैंने बोला था वो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर जो आया हुआ है वो गैस्ट्रिक जूस पे क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, वो है लंग्स, उसकी पूरी फिजियोलॉजी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये 18 एंड 20 दोनों ईयर्स में पूछा गया है। फिर साथ में 21 में अलग से रेजिडुअल वॉल्यूम का एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पल्मोनरी। इसका आपका नॉर्मल बहुत सारे एग्जाम्स में भी रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, इसे आप कंप्लीट करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर साथ में ना आपका एक क्वेश्चन मैंने और देखा था, वो था टोटल लंग कैपेसिटी के ऊपर, 21 के पेपर में आई गेस ये था। तो TLC टोटल लंग कैपेसिटी ये 2021 में था, तो इसे आप कंप्लीट करना इसी के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर है उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन, जैसे ऊपर एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका यूरिन फॉर्मेशन था, और ये वाला रेस्पिरेशन में एक तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पे एक छोटा सा क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। आपका 2021 के पेपर में ये पूछा गया था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ये आपका पूरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, 18 और 20 के पेपर में आया, तो ये रिपीट हो सकता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन तो आपके वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने ऊपर देखे हैं। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट हो गया, मैकेनिज्म ऑफ विजन हो गया, फिर यहाँ पर और हमने कार्डियक साइकिल हो गया, यूरिन फॉर्मेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन वाला हो गया, और मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, और ऐसी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये आपको पता ही होगा, एक्शन पोटेंशियल, ये शॉर्ट आंसर में आया है। फिर कुछ क्वेश्चंस का ट्रेंड ये रहता है कि वाइटामिन्स पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स, फिर अलग से वाइटामिन उठाकर पूछ लिया जाएगा कि विटामिन C बता दो, उसकी इंपॉर्टेंस बता दो, फंक्शन बता दो। ऐसे ही आपका विटामिन B12 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप पढ़कर जाना। विटामिन B12 पूरा अच्छे से पढ़कर जाना, इसके ऊपर भी शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर आता है डिफाइन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एंट्रिक नर्वस सिस्टम, इस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लॉन्ग आंसर में आएगा ये। डिफाइन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड इट्स टाइप्स, 2020-21 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार ये क्वेश्चन आया है, तो इसे भी आप ढंग से पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो हमारा ऑर्गन्स उठा के पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि लीवर के फंक्शन, पैनक्रियाज के फंक्शन, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गई, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थाइमस हो गया, तो इसके फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। 2020 के पेपर में ये आया था। फिर जितनी भी हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, एक शॉर्ट आंसर आया था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के ऊपर, तो इसका एक मॉडरेट डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कंबाइन करके एक लॉन्ग आंसर भी बन सकता है, जिसमें पूरा टाइप्स ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक्सप्लेन करने को आता है। डाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वैसे ही डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2013, 14 एंड 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आता है एंटारिक नर्वस सिस्टम, ये आपको 2020 के बस एक ही पेपर में एक ही बार देखने को मिला है, और साथ में इसका जो मैकेनिज्म है वो पूछा गया है पूरा गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन का। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वही मैंने अभी बोला था, विटामिन B12, ये इंपॉर्टेंट एक सेपरेट क्वेश्चन की तरह पूछा जाता है। इसका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस एक्सप्लेन करना था 2020 के पेपर में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम की, अगर हम बात करते हैं तो इसमें ब्लड के ऊपर क्वेश्चन आराम से पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आपका ब्लड ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आप ब्लड ग्रुप एक्सप्लेन करो। ठीक है, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है। फिर एक क्वेश्चन बहुत बार मैंने पेपर में देखा, वो था यहाँ पर आपका ल्यूकोसाइट्स के ऊपर। ठीक है, पूरा बताना था कि ल्यूकोसाइट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स हो गया आपका, उसके फंक्शंस के बारे में 18, 20 एंड 21, दिस वाज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का मैंने अभी बताया था, एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है। तो AP एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन पूछा गया है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तो वैसे भी सबने पूरा पढ़ा होता है, तो 2014 और 20 के पेपर में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पूरा फंक्शन के साथ एक्सप्लेन करने को दिया गया था। फिर आते ही फंक्शन के इकट्ठे मैंने सारे क्वेश्चन एक तरफ चूज़ करके रख लिए थे, जैसे कि फंक्शन ऑफ बोन मैरो पूछ सकते हैं, हीमोग्लोबिन पूछ सकते हैं। तो ये 2014 एंड 20 के पेपर के क्वेश्चन थे। फिर आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जितना भी आपको पूरा एक्सप्लेन करना था 2020 के अंदर। फिर हीमोस्टासिस, जिसके अंदर आपको पूरा कोएगुलेशन प्रोसेस पता होना चाहिए, सारे फैक्टर्स के नाम पता होने चाहिए, फैक्टर 9 क्या है, उसका नाम क्या है। मेरे एग्ज़ाम में 2021 के अंदर ये पूरा हीमोस्टासिस का प्रोसेस और सारे स्टेजेस कोएगुलेशन प्रोसेस के विद नेम हमें लिखने थे, तो ये आ जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और ये बहुत जनरल सा क्वेश्चन रहता है, एग्जामिनर अगर चाहे तो पूछ लेता है काफ़ी आराम से, और इसमें आपको नाम याद भी होंगे। तो ये वाला पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हीमोग्लोबिन, ये काफ़ी सारी जगह मैंने ये क्वेश्चन देखा था, ये BHU के पेपर में भी था, और ये बहुत ऐसे कॉमन सा क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो आपको एक्सप्लेन करना था। तो उसके फंक्शंस के बारे में पूछा हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा हुआ है, उसकी केमिस्ट्री के बारे में पूछा हुआ है, ये 2018 का क्वेश्चन है। तो दिस वाज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मतलब एक न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चन में काउंट कर सकते हैं। फिर आपको स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड 2018, 13 एंड 14 में अलग से पूछा गया है। फिर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, जो अभी हमने बोला रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमने अभी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देखा था, उसी में क्वेश्चन आ जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को अलग से एक्सप्लेन करने को दिया जाता है, उसकी फिजियोलॉजी बतानी है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बताना है, रेस्पिरेशन और वेंटिलेशन में डिफरेंस पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप प्रिपेयर रखेंगे, 2021 के पेपर में भी आया होगा, और रिसेंट का ही क्वेश्चन है तो इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत है। जो भी 21 के क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल ढंग से करके जाने, क्योंकि लास्ट ईयर से क्वेश्चन उठकर एज इट इज़ भी पूछ लिए जाते हैं। फिर आता है आपका एक्शन ऑफ FSH, ये 18 एंड 21 के पेपर में आया है। फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन 2014 का क्वेश्चन है, इसे लिस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बहुत पहले पूछा गया है, बट हाँ ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये भी है, क्योंकि पूछा तो गया है, प्रीवियस ईयर तो ढंग से याद होना ही है। फिर आता है थाइमस ग्लैंड के ऊपर क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर, ये 3 बार आया हुआ है और ये शॉर्ट आंसर में आता है। तो ये अगर कंबाइंड आया तो सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई एक क्वेश्चन रख सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या है, फिर उसके बारे में सारा पूछकर कोएगुलेशन प्रोसेस भी पूछ सकते हैं, फिर ब्लड ग्रुपिंग उसके साथ अगर ज्वाइन करके लॉन्ग बना सकते हैं। एक सिंपल सी बस डेफिनेशन पूछी गई थी मेटाबॉलिज्म की, और अगर इसको लॉन्ग में दिया गया तो फैट, प्रोटीन ऐसे करके कंबाइन करके ये दे सकते हैं, और उसके अंदर आपको ये पूरा लॉन्ग आंसर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेम्परेचर रेगुलेशन, ये मैंने 2005 के पेपर से उठाया था, ये सारा PYQ 10 ईयर्स का था,
तो उसमें मैंने 2005 के पेपर में सबसे पहले ये क्वेश्चन देखा था कि फंक्शन ऑफ लीवर क्या है और टेम्परेचर रेगुलेशन क्या है। फिर टेम्परेचर रेगुलेशन का क्वेश्चन मुझे 2013 में भी दिखा, 14 में भी दिखा। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी जो एनालिसिस है यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने मार्क भी कर दिया है। अगर वीडियो आपने लास्ट तक देखी होगी तो आपको एक रफ़ आइडिया ज़रूर मिल गया होगा आपकी प्रिपरेशन का भी। और अगर आप इतने ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से मॉडर्न फिजियोलॉजी के करके जाते हैं तो आपके अबव एवरेज मार्क्स आराम से आ जाएंगे, काफ़ी अच्छे मार्क्स इवन आ जाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस है वो यहाँ पर हमारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। पॉजिटिव मार्क्स जिसे हम बोल सकते हैं वो अबव एवरेज आपके स्कोर हो सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ में आप आराम से पास हो सकते हैं, पास से भी ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। और अगर अभी तक पढ़ना भी नहीं शुरू करा है तो इन्हें तो बिल्कुल रट लो, अच्छे से कर लो। मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को मार्क कर दिया है, जितने भी स्टार वाले क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल ऑन टिप्स, आपका टाइम सेविंग क्वेश्चंस बोलते हैं इन्हें, जिनको हम बिल्कुल पहले से पढ़ के प्रिपेयर्ड रखें और सीधा एग्ज़ाम में जाकर बस लिखना ही रह जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आपके टाइम सेविंग क्वेश्चंस। ठीक है, टाइम सेवर बोल सकते हैं। और साथ में ये बोनस मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे हैं स्कोर के लिए। तो प्लस है इन क्वेश्चंस के लिए, आपको बिल्कुल अच्छे से करना है। साथ में अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखे तो प्लीज़ आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चली होगी। इतनी मेहनत करी है इस वीडियो के लिए, जिन लोगों को ये वीडियो चाहिए थी उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई गई है, इनके टेक्स्ट आए थे। तो आप इसका PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के नेक्स्ट डे PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर पुराने PDF भी ले सकते हो। और तब तक के लिए आप चैनल को ज़रूर आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5K का, तो आप हेल्प करो, सब्सक्राइब करो। और 5K जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो उसमें आप मेरी मदद करो और बेल नोटिफिकेशन दबाकर जाना। सी यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड गाइस।